कहीं निकल रहे होंगे। हो, हो सकता है वो अपना समय मतलब यहाँ पे मोबाइल को ऑन करके वो देखे, मतलब देख भी नहीं पा रहे हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, हम मैं भी आपको मतलब मतलब सम्मान करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी इस मीटिंग के अंदर ऐसे लोग हैं जो कहीं निकल चुके हैं ऑलरेडी, है ना, जो बाइक में है ऑलरेडी, है ना। शायद वो लोग सुन रहे हैं और उन्होंने बोला कि सर मैं यहाँ पे निकल गया हूँ और बस सर एक काम करूंगा, मैं बस सुनता रहूंगा, है ना। तो ऐसे भी लोग हैं। कोई बात नहीं, चलो जितने भी हैंड रेज किए मुझे, आपको भी स्वागत करता हूँ मैं इस सेशन के अंदर। और आज हम हर इंसान को लाइफ में ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, है ना। ये मैं बेसिक चीजें बताया हूँ, और अगर मैं बताऊं, अगर इसको मैं अगर कैलकुलेट करूं, तो ये अपना जिंदगी का हिसाब किताब चल रहा है, राइट। अगर मैं इसको जी सर। कैलकुलेट करूं तो ये कम से कम इतना इतना अमाउंट हो जाएगा, कम से कम। ठीक है, 1 करोड़, कम से कम की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ हो जाएगा, राइट। तो आप मुझे राइट सर, बताइए, राइट। आज आप मुझे बताइए, आप आज जिस प्रोफेशन में हैं, या आप कोई भी अगर कोई भी प्रोफेशन में जाने का तैयारी कर रहे हैं, या आप जिस जगह पे हैं, आप मुझे बताइए कितना दिन, कितना समय, कितना साल लगेगा इतना पैसा कमाने के लिए, जहाँ पे हम अपना जिंदगी के ये जो मतलब सपने पूरे कर सकते हैं। ये सपना तो नहीं है माय डियर फ्रेंड, लेकिन एक मतलब मिडिल क्लास लाइफ वाला जिंदगी जी सकते हैं, है ना। कोई बताएगा मुझे जी सर, जी सर। कितना साल लगेगा। आज हम कोई भी प्रोफेशन के अंदर हैं, अगर कोई जॉब पर्सन है, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है ना, और कोई किसी भी कोई भी काम कर रहा है, या कोई पर्सन कोई काम में भी अभी मतलब किसी प्रोफेसर को चूज कर रहा है या कहीं करने वाला है ना। आप मुझे बताइए कि इतना सारा ये हमारा लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए ही चाहिए ये हमें चाहिए राइट ही सर, चाहिए चाहिए। सर। मैंने तो कुछ ही लिखा हूँ और बहुत कुछ है जो आपको अगर मैं बताऊं तो ये जगह नहीं होगा, स्क्रीन फुल हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बेसिक चीज बताया। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं कैलकुलेट करूं, ये कम से कम इतने का तो, इतना तो कम से कम ये 1 करोड़ तो चाहिए, है ना। और इसको पूरा करने के लिए हम करते हैं क्या क्या, है ना। इसको पूरा करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। हम कोई जॉब करते हैं, राइट। और आप सभी को पता है कि जी सर, जी। जो प्राइवेट जॉब है, छोटा मोटा जॉब है, उसको करके पूरा नहीं हो सकता, है ना। और हमें इस चीज को पूरा करने के लिए काफी समय लगेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम सीधा चलेंगे। ये मैंने जस्ट इसको दिखाने का कि मतलब था कि आज हमें जो सीखना है, इसको क्यों सीखना है, इसको करना है क्यों करना है, राइट। तो आइए सीधा चलते हैं। रुबुल जी, मेरा स्क्रीन क्लियर है? क्लियर सर, क्लियर सर, हेलो, क्लियर। कंटिन्यू सर, प्लीज। ओके ओके। क्लियर सर, तो प्लीज थैंक यू वेरी कंटिन्यू सर। मच। तो जी सर। ओके ओके। तो आप सभी लोगों को अब ध्यान से देखना है कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करके आज कई सारे लोगों ने अपना जिंदगी में बहुत आगे निकल गए। आप सभी को पता है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप भी जानते हो कि आज हम जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, रॉयल क्यू, क्रिप्टो, बाइनेंस, ये अलग चीज है। लेकिन हम जो रेफरल का पार्ट है ना, जो नेटवर्क का पार्ट है, जो टीम बिल्डिंग का पार्ट है, जो कम्युनिटी डेवलप करने का पार्ट है, उसको किए बगैर हम लोग लाइफ में मतलब सुपर सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हैं। और हम बिना टीम बनाए हम रिच नहीं बन सकते हैं। अगर आपको हमें सपने पूरे करना है तो हमें टीम बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बिल्ड करने से पहले हमें क्या क्या ऐसा काम करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं 4 बेसिक्स या 4 पिलर्स ऑफ सक्सेस। सफलता के 4 स्तंभ, है ना। आपको आप देख रहे हैं आपके सामने से कोई क्या क्या लेके खड़े हैं, ये वो टूल्स है, ये वो बेसिक है। और इसके बगैर हमें हम सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते, राइट। तो हम सबसे पहले राइट सर, चलते राइट। हैं कि ये जो पार्ट है, ये जो 4 बेसिक है, इसको यही वो चीज है जिसको करने से हमारा वॉल्यूम जनरेट हो, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, यानी हमारा अकाउंट में पैसा आएगा। यही वो काम है, इसको करने से ये काम होने वाला है ना। सबसे पहले प्लान योर वर्क, देन वर्क ऑन योर प्लान। सबसे पहले कोई भी काम करें तो उससे पहले हमें उस काम के बारे में प्लानिंग करना है,
और एक बार प्लानिंग करने के बाद फिर उस प्लान के ऊपर काम करना है। सबसे पहले प्लान करना है, कैसे काम करेंगे, और एक बार प्लान हो गया फिर उसी प्लान के ऊपर हमें काम करना है। तो सबसे पहले देखते हैं 4 पिलर्स जो है सक्सेस का, कामयाबी का जो 4 स्तंभ है। सबसे पहला स्तंभ क्या है? लिस्ट बिल्डिंग। क्या है? लिस्ट और बिल्डिंग है। लिस्ट बिल्डिंग सर। बिल्डिंग का मतलब समझते हैं? बिल्डिंग, लिस्ट का बिल्डिंग, है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लिस्ट बिल्डिंग। सबसे पहली बात, मेक इट, अदरवाइज प्रिपेयर योरसेल्फ फेल इन दिस बिजनेस। इसको बना दीजिए। कई बार आपका सीनियर, कई बार आपका अपलाइन ने बोला होगा कि लिस्ट बनाना है, लिस्ट बनाना है, लिस्ट बनाना है, और हमने कई बार क्या किया? हाँ सर लिस्ट हो जाएगा सर, लिस्ट बना दूंगा सर, लिस्ट बन जाएगा सर, है ना? लेकिन कोई 4 महीना हो गया, कोई 6 महीने हो गया, कोई 1 साल भी हो गया है, लेकिन आज तक ये नहीं बना है। तो यहाँ पे क्या ये है, मतलब इसको बना दीजिए, मेक इट, बनाइए इसको। नहीं तो अगर आप नहीं बना रहे हो तो यानी आप इस बिजनेस के अंदर फेल होने का तैयारी कर रहे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हर चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, राइट? तो लिस्ट बनाएंगे क्यों, है ना? लिस्ट का मतलब समझते हैं कि लेट्स इनवाइट समवन टुडे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर इसको अगर नहीं करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप नहीं जा सकते, है ना? ये सबसे पहला सीढ़ी है, राइट? तो लिस्ट बनाने का आसान तरीका आप सभी को पता है, और कई बार हमने इस चीज के ऊपर डिस्कशन किए। हाँ, जो नए आदमी है, जो नए हैं इस बिजनेस के अंदर, जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नए हैं, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 80% 90% लोग कहीं ना कहीं पुराना कंसेप्ट, कहीं ना कहीं पुराना नेटवर्कर है, जैसा हम लोग है। तो हमें वो चीज बड़ा इजी होता है कि हम इस चीज को जल्दी जल्दी समझ जाए। जो नए हैं तो आप लोग को ध्यान से सुनना है और इसको करना है ना? इंक्लूड एवरीवन, हर किसी को अपना लिस्ट के अंदर इंक्लूड करना है, हर किसी को, क्योंकि होल्ड वर्ल्ड इज योर मार्केट। ये दुनिया पूरा आपका मार्केट है, हर वो पर्सन को आपका लिस्ट में इंक्लूड करना है। और लिस्ट बनाने का ये जो सबसे आसान तरीका है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स टेक्निक, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स टेक्निक। और आप इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, है ना? और हम इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और डोंट थिंक इफ पीपल विल डू बिजनेस विथ यू और नॉट। आप कभी ये मत सोचिए कि आपके साथ लोग बिजनेस करें या ना करें। जस्ट ऐड मैक्सिमम नेम टू योर लिस्ट, राइट? अब मैं तो बताऊंगा जो अगर आपको लिस्ट बनाते समय इसको थोड़ा सा आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। कुछ ऐसा नाम है जो नाम को नाम आते ही, वो जो प्रोफेशन को याद आते ही हमें कुछ लोगों का नाम आ जाएगा, राइट? जैसे डेंटिस्ट, डेंटिस्ट बोलते हैं, कितने सारे लोगों का नाम आया दिमाग में, है ना? रेस्टोरेंट ओनर, अब सोचिए कितना सारा लोगों का नाम आया आपका दिमाग में, है ना? मैकेनिक, अब आपका दिमाग में कुछ नया लोगों का नाम आया। ये जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ, इसको पढ़ने के बाद, इसको बताने के बाद आपका दिमाग में नया नया लोगों का नाम आना शुरू हो जाएगा, राइट? वेटर, नर्स, स्टूडेंट, टीचर, इलेक्ट्रिशियन, एक्टर, कारपेंटर, प्रोफेशनल, शॉपकीपर, बैंकिंग स्टाफ, ड्राइवर, ऐसे बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं जो इनका नाम लेते हैं आपका दिमाग में कुछ सारे लोगों का नाम आ गया हो। तो ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा। और लिस्ट बनाते बनाते समय या बनाने के बाद सबसे पहले चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग एंड सर्विंग। हमें कोई बेचना नहीं है, हम कोई सेल्समैन थोड़ी है कि इसको बेच देंगे, बेच के आ जाएंगे। हम सेल्समैन नहीं है भाई। सबसे पहले हमारा एटीट्यूड चेंज करना है सेलिंग से। ये बिजनेस जो है शेयरिंग और सर्विंग का है। सेल्समैन नहीं है हम लोग कि किसी को प्रोडक्ट सेल कर दें और हमारा काम खत्म हो जी गया, सर जी। नहीं, ऐसा नहीं है। बिजनेस सबसे पहले हमारा एटीट्यूड को चेंज करना है, फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग एंड सर्विंग, राइट? इफ गॉड हैज चूजन यू फॉर
some wonderful opportunity, you have no right to keep it to yourself. अगर ऊपर वाला ने आपको चूज किया है, अगर ऊपर वाला ने आपको चूज किया है, कोई एक शानदार एक अपॉर्चुनिटी, है ना, एक अवसर में आपको चूज किया है, तो ये चीज आप अपने पास मत रखिए। कोई अधिकार नहीं है आपके पास कि अपॉर्चुनिटी आप अपने पास ही रख दीजिए। क्यों? आपको अगर ऊपर वाला नहीं चाहता होता तो आप इस बिजनेस के अंदर नहीं होते। अगर ऊपर वाला ने आपको चाहा है, आप इस बिजनेस के अंदर हो, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी आप अपने पास ही सीमित रखे। आपका काम है इसको शेयर करना, राइट? अगर हम लाइफ में क्या क्या चीज शेयर नहीं करते, क्या नहीं शेयर करते, हर चीज शेयर तो करते हैं। कोई पान खाने वाला है वो पान शेयर करता है, कोई तंबाकू खाने वाला है वो तंबाकू शेयर करता है, कोई चाय पीने वाला चाय शेयर करता है। हर जगह पे अगर कोई किसी से मिलता है, हम लोग कोई किसी से बाहर मिलते हैं तो बोलते हैं कि नहीं बोलते, चलो यार आगे ठंडा पी लेते हैं, है ना? जी चलो, सर जी। जो सिगरेट पीने वाला है बोलते चलो एक सिगरेट पी लेते हैं, चलो एक चाय सिगरेट हो जाए, है ना? और कोई अगर पुराना दोस्त मिल जाते हैं तो चल यार इतना दिन के बाद मिले, चल चलते हैं यार बाहर पे, है ना? और प्लानिंग तो करते हैं यार, इस दिन को आना है और इस दिन बाहर पे जाएंगे यार, आज ये फंक्शन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग ये ऐसा हर चीज शेयर करते हैं, है ना, कुछ ऐसे चीज भी शेयर करते हैं जिसमें सामने वाला का नुकसान हो, लेकिन हमारे पास एक इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसमें सामने वाला हमारा जो नियर डियर है, सामने वाला सोचिए यार, ये पान, गुटखा, तंबाकू, ये दारू, हम किस किस को शेयर करते हैं यार? जो सबसे करीब है वही उसी को करते हैं ना। जो सबसे जी सर जी जी मतलब जी। क्लोज है। राइट सर सोचिए राइट। यार, हम अपने जो सबसे नजदीक वाले हैं उसको क्या क्या ऑफर करते हैं, क्या क्या शेयर करते हैं। इस चीज को खाने से उसका तबीयत खराब होगा कि नहीं होगा, उसका हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम ये चीज शेयर करते हैं तो यार हम एक अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं शेयर कर सकते, जिसमें उसका जिंदगी बदल जाएगा। हाँ, तो आप सोचिए कि आज के बाद हमें क्या शेयर करना है ना? और मेक योर लिस्ट इन ए डायरी, और लिस्ट हमेशा एक डायरी पे बनाना है, क्योंकि ये एक बिजनेस है। हर बिजनेस का रिकॉर्ड रहता है, उसका डॉक्यूमेंट्स रहता है। अगर आप इसको बिजनेस मानते हो तो आप सभी को रॉयल्टी के पास, आपके पास सबके पास रॉयल्टी का डायरी है ना? और हाँ, डायरी उन लोगों को मिला था जो हमने 31 जुलाई को हमने प्रोग्राम किया था, और जो जो बंदा उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट भाग लिए थे, हर वो पर्सन के पास डायरी, है ना? और कोई ये मत सोच लीजिएगा कि यार रॉयल्टी कर रहे हैं डायरी मिलता है, हमें तो डायरी मिला ही नहीं। तो कोई बात नहीं, आपको नवंबर दिसंबर में मिल जाएगा आपको भी डायरी। तो हमेशा जब भी लिस्ट बनाना है, एक डायरी पे लिस्ट बनाना है ना? और सबसे पहली बात ये इम्पोर्टेंट है कि कभी ये आपका सीनियर जब आपको बोलता है कि लिस्ट बनाना है, और आप मतलब हमेशा इसको नकार देते हैं, हमेशा इसको टाल देते हैं, हमेशा इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, और जिंदगी में अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो ये आपका पहला ही काम ही शुरू नहीं हुआ, आपका पहला पिलर ही नहीं बना, बिल्डिंग क्या बनेगा। तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ सर लिस्ट क्या बनाए, सर है ना दिमाग में। नहीं सर, है ना, ए शॉर्ट पेंसिल इज मच बेटर देन ए लॉन्ग मेमोरी, है ना? आपका ही मतलब जो मेमोरी के अंदर है वो तो बढ़िया है, वो ठीक है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा है एक छोटा सा पेंसिल, एक छोटा सा पेन में अगर आपने डायरी में लिस्ट बना दी, है ना, वो कई गुना मतलब कई ज्यादा अच्छा है। आपको याद मतलब मेमोरी मतलब फीड करने रखने से कई गुना बढ़िया है, आप डायरी पे नोट करो, है ना? एम्प्टी योर माइंड एंड देन माइंड विल फाइंड मोर नेम्स फॉर यू। जो लिस्ट बनाते समय सबसे पहले अपना दिमाग को खाली करिए, राइट? मैं लिस्ट बनाने की बात कर रहा हूँ ना। सबसे पहले अपना दिमाग को खाली करिए। अगर दिमाग खाली हो जाएगा तो हमारा दिमाग हमारे लिए बहुत सारा नया नया लिस्ट ला के दे देगा, राइट? और लुक फॉर पीपल हु आर बिगर ड्रीमर देन यू। ऐसे लोगों को देखिए जो आपसे बड़ा ड्रीमर है और उनके पास रास्ता नहीं है ना? और मेक लिस्ट विथ योर स्पाउस और फैमिली। जब भी लिस्ट बनाए अपना परिवार के साथ तो लोगों को साथ में रख के ही लिस्ट बनाइए। डोंट प्रीजज पीपल व्हाइल मेकिंग लिस्ट। ये सबसे मतलब बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होता है हर इंसान से, कि लिस्ट बनाते समय हमने लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। ये तो मेरा मामा है, ये तो नहीं करे, ये तो मेरा चाचा ये तो नहीं करे, ये तो मेरा दूर का अंकल ही हमेशा ये करते हैं, ये भी नहीं करेंगे, है ना? ऐसे अगर आप प्री जज करने लगोगे तो फिर आपका लिस्ट बनेगा ही नहीं, लिस्ट बनेगा ही नहीं। हाँ, तो लिस्ट बनाते समय प्री जज कभी नहीं करना है।
सबको इंक्लूड करना, इंक्लूड एवरीवन, एन आवर ऑफ पावर। 1 घंटा अगर आपने ध्यान से बैठ गया, मोबाइल को एरोप्लेन मोड में रख दिया, है ना, और 1 घंटा आपने लिस्ट बनाने लग गए, तब तक रुकना नहीं जब तक 300 से 500 लिस्ट ना बन जाए। मुझे ऐसा लगता है आज हर बंदा, हर पर्सन जो इस मीटिंग के अंदर है, हर बंदे के पास उसका व्हाट्सएप चेक करिए, उसका कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेक करिए, कम से कम 500-600 लोगों का तो कॉन्टैक्ट सेव हुआ ही होगा। और आपको कम से कम 2 300 से 500 लिस्ट जब तक नहीं बनता तो आपको उठना ही, ये सबसे पहला काम है। और लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिस्ट अगर आपके पास रहेगा तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे। बिग लिस्ट बिग प्रॉफिट, नो लिस्ट नो प्रॉफिट, स्मॉल लिस्ट स्मॉल प्रॉफिट। और ये जो अगर आपके पास लिस्ट है तो ये आपका इंटरनल का जो स्पार्क है, जो आपका जो क्या बोलते हैं, है ना, आपका जो इंटरनल स्पार्क, उसको कभी खत्म होने नहीं देगा। ये लिस्ट जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। और हम चलते हैं, और लिस्ट बनाना बड़ी बात नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है लिस्ट को बनाते रहना, यानी एक्सपांड करना है ना। हर दिन ऐसे करना है, हर दिन या हर हफ्ते में मेरा लिस्ट में कम से कम 2-4 लोगों का नाम ऐड हो जाना चाहिए, है ना। स्टॉप नहीं करना है, रुकना नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, अगर मान लो हमें कहीं लड़ाई में जाना है, कहीं युद्ध करने जाना है, कहीं सामने मिलिटेंट्स है या माओइस्ट जो भी है ना, और कहीं हम लड़ाई करने जा रहे हैं, तो हम कितना सारा गोली लेके जाएंगे, कितना गोली लेके जाएंगे? 10, 15, 50, 100? ऐसे जो मैं जानता हूँ कि जब कोई फौज में होता है, जब कोई जाता है अपना ड्यूटी में, तो उसको कुछ अम्युनिशन इशू होता है, कम से कम 100 अम्युनिशन इशू होता है उसके पास, और जाते हैं जब ग्राउंड पे, है ना। जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है तो फिर रीइंफोर्समेंट के लिए और सारा काफी एक्स्ट्रा फिर अम्युनिशन मिल जाता है, राइट, कहीं ये खत्म ना हो जाए। तो ठीक उसी तरह हम अपना जिंदगी का लड़ाई जीने जा, मतलब लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, है ना, लाइफ में। हमारा जो आज जो बैकग्राउंड है हमारा, उसको तो मतलब उस कैटेगरी में, उस क्लास में लेके जाना चाहते हैं ना, जो आज तक हमारे जनरेशन में, हमारे साथ पीढ़ियों ने, किसी ने नहीं किया। हमें इतना बड़ा काम करना है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा लिस्ट होना चाहिए, है ना। और लिस्ट बनाते टाइम ये इसको टूल्स है, इस टूल्स को आप यूज करेंगे तो ये आपको और बेनिफिट देगा, आपको हेल्प करेगा लिस्ट बनाने में। और हमेशा ये ध्यान रखना है, कई बार हम लोग भी ऐसे, हमारे जैसे जो लीडर्स होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, उनसे भी कई बार गलती होता है ना। और वो क्या बोलते हैं, बोला चलो लिस्ट बना देना, लिस्ट बना देना। तो भाई साहब आपने कभी लिस्ट बनाया था क्या? जब आपने ही नहीं बनाया, जब आपने ही नहीं बनाया तो आप आज जिस पर्सन को, जो ड्रीमर, जो बहुत बड़ा विश्वास भरोसा लेकर आया है इस बिजनेस के अंदर, आप रिसर्च करके आया है यहाँ पे, तो ये आपका फर्ज बनता है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उस पर्सन का। लिस्ट बना दो, ऐसा नहीं है ना। डोंट टेल अबाउट मेकिंग ए लिस्ट, मेक ए लिस्ट विथ देम। आप उनके साथ बैठ के उनका लिस्ट बनाइए, ये सबसे पहला काम है, राइट। और अभी हमने लिस्ट के ऊपर डिस्कशन किया, और अभी चलते हैं, इसका जो सेकंड पिलर है, जो सेकंड बेसिक है, जो सेकंड पार्ट है, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट और इनवाइट। और कॉन्टैक्ट और इनवाइट के बारे में उस दिन हमारा एक जबरदस्त लीडर है मिस्टर गुरु गंगाधर जी, और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से उस सेशन को उन्होंने लिए थे, है ना। और मैं उनसे भी बताया हूँ, और वो और एक समय आएंगे, और एक दिन आएंगे, वो समय देंगे, तो हम एक कांटेक्ट और इनवाइट का एक खाली सेशन करेंगे। और हम लोग, मैं तो आज इसको जस्ट खाली आपके सामने जस्ट इसका मैं एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो चीजें है ना, ये कम से कम मतलब 1 घंटे का सेशन है। लिस्ट बनाना ये 1 घंटे का सेशन नहीं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना। तो ये कांटेक्ट और इनवाइट, ये कम से कम 4-4 घंटा, 5-5 घंटे, एक एक दिन का प्रोग्राम है ये, है ना। जस्ट मैं फास्ट फॉरवर्ड तरीके में बताना चाहूंगा, है ना। इनविटेशन, हमेशा इनविटेशन, अब सबसे पहले कांटेक्ट करना क्यों है, हमें कांटेक्ट क्यों करना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमें लिस्ट बनाना, है ना। लिस्ट क्यों बनाएंगे हम, वाई लिस्ट इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो लिस्ट इसीलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, तो लिस्ट हमें सबसे पहले चाहिए, ये पहला बेसिक है ना। और हमें पर्पज क्लियर होना चाहिए, है ना। लिस्ट क्यों बनाएंगे, अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसको लिस्ट बनाना है, और उसके बाद कॉन्टैक्ट और इन्वाइट, हम कॉन्टैक्ट क्यों करेंगे, कॉन्टैक्ट क्यों करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाई, सबसे पहले इंसान का व्हाई क्लियर होना चाहिए, है ना। और ये इन्विटेशन हमेशा किस तरह से करना है, इन्विटेशन लाइक ए ट्रेलर, और प्रेजेंटेशन इज लाइक ए मूवी, है ना।
सम स्टेप्स टू टेक एन अपॉइंटमेंट। मैं कुछ स्टेप्स अपॉइंटमेंट के लिए मैं बताना चाहूंगा, आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले किसी को कॉन्टैक्ट करने से पहले गेट इनटू ए गुड स्टेट, यानी हमें एक अच्छा मनस्थिति, हमारा वो जो माइंड को है ना एक अच्छा मूड पे रखना है, राइट। और योर मेंटल एंड इमोशनल का स्टेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू स्पीक। आप बोलने से पहले आपका मेंटल एंड इमोशनल कंडीशन ये सबसे पहले सही होना चाहिए, नहीं तो आप टेंशन में है और आप किसी को कॉन्टैक्ट करने बैठ जाएंगे फिर तो हो गया गड़बड़, है ना। और हमेशा कॉन्टैक्ट करते समय यू शुड बी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। आप खुश रहिए और हमेशा कॉन्फिडेंट महसूस करिए, क्योंकि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्टैक्ट करने जा रहे हैं, किसी को अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, ये कोई जिंदगी या जीने का या मरने का कोई सवाल नहीं है ना। और क्योंकि यू आर ए गिवर नॉट ए टेकर, आप अपॉर्चुनिटी गिवर हो, आप देने वाले हो, आप टेक लेने वाले नहीं हो। जिस समय हम लोग ये सोच लेते हैं कि यार उसको कॉन्टैक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा चीज क्या है कि होता है यहाँ पे फियर ऑफ रिजेक्शन, है ना। और हमेशा आदमी डरता रहता है यार कहीं वो रिजेक्ट कर देगा तो। भाई सब टेंशन नहीं लेना है, वो आपको रिजेक्ट थोड़ी किया है, आपको रिजेक्ट नहीं किया उसने, आपने जो प्रेजेंटेशन किया, आपने जो अपॉर्चुनिटी दिया उसको रिजेक्ट किया उसने, आपको रिजेक्ट थोड़ी किया। सबसे पहले ये आपका दिन में मन में जो रिजेक्शन का फियर है उसको निकाल दीजिएगा, है ना। और मुझे ऐसा लगता है 7:40 हो गया है और हमें 8 बजे तक खत्म करना है। मैं थोड़ा सा फास्ट, मैं आपको ये जो चीजें है ना, मैं जस्ट आपको ट्रेलर दिखा रहा हूँ, बाकी हम फिल्म तो कोई बाद में देखेंगे, राइट। और करने से पहले सबसे पहले फिर थिंक योर ड्रीम एंड बी रेडी टू मेक ए कॉल। आप अपने सपने के बारे में सोचिए और रेडी हो जाइए कॉल करने के लिए, राइट। कॉल विथ स्माइल, जब भी कॉल करें एक स्माइल के साथ कॉल करिए। ग्रीटिंग्स एंड वेल विश, हम सबसे पहले हमने जो जानते हैं ना फॉर्म टेक्निक, उस फॉर्म टेक्निक को अप्लाई करना है। हालचाल पूछना है। इफ यू फील समथिंग इज सीरियस इज गोइंग ऑन देन होल्ड योर इन्विटेशन। अगर हालचाल जब पूछोगे फॉर्म टेक्निक को यूज करोगे, FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मनी मैसेज, तो उसको पूछ पता करने के बाद ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब मतलब बाई फोन, बाई टेलीफोन से के द्वारा हम लोग इन्विटेशन कर रहे हैं। और उसका हालचाल पूछिए, अगर उसको देखिए अगर सही है तो प्रोसीड करिए, नहीं तो अगर लगता है कि यार कोई प्रॉब्लम है तो अपना इन्विटेशन को होल्ड करिए और नेक्स्ट टाइम उसको, है ना। अब फिर नेक्स्ट टाइम हम उसको इन्वाइट कर सकते हैं, राइट। और सबसे पहले जिससे भी बात करना है उसको एक छोटा सा गिव ए जेन्युइनली शॉर्ट एंड जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट्स। हर इंसान को अपना तारीफ सुनना पसंद है और आप सबसे पहले एक छोटा सा एक जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट दीजिए, है ना। और उसके बाद कई सारे जैसे अप्रोच है जो हम कभी बाद में डिस्कशन करेंगे, एक अप्रोच है जिस अप्रोच को यूज करना है आपने, मतलब टेल देम व्हाई यू कॉलिंग यू, है ना। तो वो अप्रोच को यूज करना है। और कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट डेट टाइम एंड वेन्यू, है ना, जिससे बात कर रहे हैं उससे पहले कॉन्फर्मेशन करना है कौन सा समय पे, किस जगह पे, और कौन सा डेट में, राइट। और आपका बातों में वो कमिटमेंट, आपका बातों में वो फेथ और वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए कि आप उसको जब कर रहे हैं, आप जब उसको बता रहे हैं कि भाई साहब अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर अगर तू आ जाएगा तो आज से पहले जो 6 महीना या 1 साल पहले जिन लोगों ने उस प्रोग्राम को अटेंड किए थे, जिन लोगों ने उस प्रोग्राम को अटेंड किए थे 6 महीना, 8 महीने, 1 साल पहले, आज वो लोग कोई लाखों पे हैं। और ये जो बात आप बोल रहे हो, आप बातों में विश्वास और आपका बातों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी जाके वो सामने वाला बंदा आएगा। क्योंकि कॉन्टैक्ट एक इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका बातों में दम नहीं होगा तो कोई भी आपका प्रोग्राम में नहीं आएगा। अगर आप लूज कॉन्टैक्ट करोगे, क्योंकि सामने वाला बंदा परवाणु लेके बैठा है, सामने वाला बंदा आप जिसको कॉन्टैक्ट करने जा रहे हो आज का डेट में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आज हर एक बंदा जिसके पास 4-5 प्लान अपना जेब में लेके घूम रहे हैं, अगर आपका कॉन्टैक्ट में दम नहीं होगा तो भाई साहब आप क्या कॉन्टैक्ट करोगे, वो आपको कॉन्टैक्ट कर देगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब भी फोन रखना है हमेशा एक स्माइल के साथ फोन को रखना है। और ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता है, जो ये फॉर्म टेक्निक, है ना, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे अभी। और यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन है कॉन्टैक्ट करते समय, आप ये क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है। ये कॉमन क्वेश्चन या पूछे जाने वाला सवाल। और कॉन्टैक्ट करते समय ये कभी नेवर एवर, इसको कभी करना ही नहीं, नेवर एवर, है ना। और इससे पहले सबसे पहले ये प्रिकॉशन ले लेना है, कभी बेगिंग अप्रोच नहीं करना है। बेगिंग अप्रोच मतलब भीख मांगना, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि यार तेरे मेरे लिए आना पड़ेगा, तेरे को यार तू आएगा तो मेरा काम होगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, तेरे को आना ही पड़ेगा भाई, तू मेरे लिए एक बार तो आ जा प्लीज यार, उस मीटिंग में आ जा। ऐसा कभी गलती से नहीं करना है। थ्रेटिंग अप्रोच, थ्रेटिंग अप्रोच जी सर। मतलब तेरे को आना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर आज के बाद तेरा मेरा दोस्ती खत्म। हाँ, जी सर।
ऐसा भी नहीं करना है कभी, है ना? और क्या है, डोंट गिव शॉर्ट नॉलेज, कभी भी शॉर्ट ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि दुनिया में ज्यादा नुकसान कैसे हुआ पता है? आधा अधूरा ज्ञान से ज्यादा नुकसान हुआ है। तो आप शॉर्ट नॉलेज मत दीजिए, और कॉन्टैक्ट करते समय हमेशा ये थंब रूल्स को फॉलो करिए। पुट ए क्वेश्चन विथ ए क्वेश्चन, हमेशा कभी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं देना है, हमेशा क्वेश्चन का आंसर एक गुड क्वेश्चन होना चाहिए, राइट? कभी भी कोई भी क्वेश्चन का सवाल आंसर, आपके पास आंसर है मुझे पता है, और आंसर हमारा सबके पास है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं देना है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? एक गुड क्वेश्चन, आज से गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन ही है, राइट? और कभी किसी को मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, और इसको फॉलो करना है, और हम चलेंगे। हमारा जो हम ये जो काम आज करने वाले हैं, है ना, हमें सबसे पहले कांटेक्ट करने से पहले हमें ये चीज, बेसिक चीज पता होना चाहिए कि हमारा जो टारगेट एरिया है, हम किस किस के ऊपर फोकस करें, कौन कौन हमारे साथ आएंगे, है ना? ये वो कुछ कैटेगरीज है जो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे लोग आएंगे, राइट? है ना? हमें कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, और लाइफ में ये लोग भी सक्सेस होना चाहते हैं और हम भी सक्सेस होना चाहते हैं, और हमें मिलेगा कौन सा? ये कैटेगरी के पास हम लोग कांटेक्ट करने वाले हैं। और इसको कांटेक्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक प्रॉब्लम है जो हमें इनके बारे में जानकारी होना चाहिए, राइट? ये कौन है? सबसे पहले स्टूडेंट। और ये स्टूडेंट का प्रॉब्लम है। अब देखिए स्टूडेंट का क्या क्या प्रॉब्लम है। उसके पास पॉकेट मनी का प्रॉब्लम होता है, पॉकेट मनी नहीं रहता है, व्हीकल गाड़ी चाहिए उसको, है ना? आज कोई स्टूडेंट अगर बाइक लेकर आ रहा है, अगर किसी के पास बाइक नहीं है तो सोचिए, है ना? तो और क्या है, स्टडी मटेरियल, हाई एजुकेशन के लिए उनको सपोर्ट चाहिए। और ये बहुत बड़े बड़े ड्रीमर होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जो बड़े ड्रीमर होते हैं, ये उनका प्रॉब्लम है। और कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर हम दे देते हैं रॉयल्टी के माध्यम से, तो दुनिया में देखिए हर इंसान के पास प्रॉब्लम है, हर पर्सन में, हर कैटेगरी के पास समस्या है। और आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस रॉयल्टी, इस क्रिप्टो, ये अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप उनका समस्या का कैसे समाधान करते हो। अगर आपने समस्या का समाधान कर दिया, तो भाई साहब हर कोई बंदा आपका प्रोग्राम में आने के लिए तैयार है, और आपका साथ भी काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। सबसे पहले हमें उनका प्रॉब्लम के बारे में जानकारी होना चाहिए, राइट? और ये आप देख सकते हैं, और ये देखिए ये बिजनेसमैन है, जो छोटे मोटे, ये बिजनेसमैन है, और इनका इनके साथ हमेशा लाइफ में ये सारा प्रॉब्लम लगा रहता है। इनके पास कभी समय नहीं होता है ना? और हमेशा अप एंड डाउन बना रहता है ना? टाइम कभी होता ही नहीं, और हमेशा रिस्क ही रहता है इनका काम में, है ना? रिस्क रहता है, बहुत सारा रिस्क रहता है। रिस्क इन द सेंस, अगर मान लो कोई भी सामान लेके आए हैं खरीद के, अगर वो बिक्री नहीं हुआ तो खराब हो जाएगा, है ना? और पूरा जाएगा, है ना? और कभी टाइम नहीं होता है, सुबह से लेकर शाम तक एक जगह पे बैठे रहते हैं, और ये बस उनका दुनिया यहीं पे है। ये कभी इस यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, यानी ये इन्होंने अपने लिए, खुद के लिए एक जेल बना दी। तो कंपटीशन, आज इनके लिए देखो कितना कंपटीशन है मार्केट में, है ना? हर जगह पे एक दुकान अगर किसने अगर खोला है आज, और उसका अच्छा बिजनेस हुआ, तो देखना एक महीने के बाद उसका बगल में वैसे ही दुकान और एक खुल जाएगी, है ना? इनसिक्योरिटी है, हार्ड वर्क है, बहुत सारा मेहनत करते हैं, और इनके पास कभी फ्रीडम है, ये कभी फ्री नहीं हो पाते, राइट? और कुछ चीजें हैं, इसको हमें जानना पड़ेगा। सबसे पहले इनको कॉन्टेक्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इनके पास क्या क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए ये एम्प्लॉई है, और इनका इनकम क्या है? लिमिटेड है। ये चाहे तो इनका इनकम को बढ़ा नहीं सकते, और हमेशा इनके पास समय का प्रॉब्लम होता है, टाइम नहीं होता है ना? और हमेशा ये प्रेशर में रहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, कोई भी सेक्टर पे है ना? और कभी हमेशा ये लोग, उनका जो सीनियर होते हैं, जो कमांडर होते हैं, जो सीनियर होते हैं, इनका जो बॉस होते हैं, इनका जो सुपीरियर ऑफिसर होते हैं, हमेशा ये लोग प्रेशर में ही रहते हैं, हमेशा, हमेशा प्रेशर में। और फिर और एक प्रॉब्लम है, ट्रांसफर प्रॉब्लम, मीन मेंटालिटी इन द सेंस, एक्चुअली होता क्या है ना? जब हमारी जरूरत है, जब खर्चा बढ़ जाता है, जब हमारा इनकम नहीं बढ़ता है, तो फिर धीरे 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 हमारा जो मेंटालिटी है ना, वो छोटा होता चला जाता है। हम लोग एक्चुअली ऐसे होते नहीं है, लेकिन आगे को, भविष्य को, मतलब या हमारे पास इतना सारा सर्कमस्टांसेस है, इतना सारा प्रॉब्लम्स है, इतना सारा खर्चा करने का रास्ता है, हम उसको मतलब अगर हम अपने लिए, खुद के लिए जो भी जॉब करते हैं, वो खुद के लिए खरीद नहीं पाते। क्यों? उनको पता है, अगर मैं अपने लिए खरीदूंगा तो फिर आने वाला समय में यहाँ पे पैसे की जरूरत है, इधर भी पैसे की जरूरत है, इधर भी पैसे की जरूरत है,
है ना? इतने सारा खर्चा हो जाता है, जब हमारा इनकम लिमिटेड होता है, वो इनकम बढ़ता नहीं है, खर्चा बढ़ता चला जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो मेंटालिटी है ना, वो छोटा हो जाता है। छोटे-छोटे मतलब हम बहुत कम मतलब छोटा सोचना शुरू कर देते हैं, है ना? तो ऐसे कई में ऐसे जगह पे हुआ होगा जब आपके पास पैसा नहीं होगा और आप 7 लोग खा रहे होंगे, आपको लगता होगा ऐसा, यार अभी खाना खाएँगे तो पैसा कौन देगा, है ना? तो अगर आपके पास पैसा होता तो? लेकिन ऐसे कई बार हुआ है, पैसा पहले कौन देगा? खाना जब 4-5 लोग मिलकर खाते हैं, तो फिर वहाँ पे ऐसा लगता है यार पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा? खाना खाना जैसे खाना खत्म होने चलो मान लो हम कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं या कहीं डे लंच कर रहे हैं या कहीं डिनर कर रहे हैं, कहीं होटल में गए हैं खाना खाने के लिए, तो उससे पहले तो फिक्स नहीं होता पैसा कौन देगा। अब खाना खाने के बाद मतलब जैसे खाना धीरे-धीरे खत्म होता चला जाएगा, अब लगता है ऐसा कि पैसा कौन देगा यार? हाँ? तो एक्चुअली होता क्या है, पैसा ये हर बंदा देना चाहता है लेकिन किसी के पास होता नहीं है ना? और ये मतलब एम्प्लॉयी का प्रॉब्लम है और अब देखते हैं ये कि जो कैटेगरी है, ये फार्मर कैटेगरी है और आप देख सकते हैं, इनके पास हमेशा मनी प्रॉब्लम रहता है। अब इनका कोई समाज में कोई स्टेटस नहीं होता है, बहुत मेहनत करते हैं, रिस्क हमेशा है इनका ऊपर, हमेशा रिस्क है ना? जैसे मान लो अभी धान का सीज़न चल रहा है, अभी धान लगा हुआ है हर जगह पे और मान लो आपको सभी को पता है कि धान का जब हार्वेस्ट करने का टाइम हो जाता है, जब उसको खेती में लाने में मतलब घर में लाने का समय आ जाता है, तो उस टाइम फनी आ जाएगा, नहीं तो और कुछ आ जाएगा, तो ज़िंदगी में पूरा फनी-फनी करके चला जाएगा, है ना? और ये हमेशा डिपेंडेंसी रहते हैं और हमेशा निर्भरशील रहते हैं किसी के ऊपर, क्योंकि अकेला बंदा यहाँ पे नहीं कर सकता ये काम, हमेशा किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है, ये प्रॉब्लम है। और ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, है ना? आप देख सकते हैं, है ना? ये भी ये लोग ऐसे होते हैं और हम आगे चलते हैं थोड़ा-सा और ये हाउसवाइफ है, इनके पास कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है ना? कभी भी इनका कोई पहचान नहीं है, कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है इनका और एक्स्ट्रा इनकम ये भी ये चाहते हैं कि अपना मतलब परिवार को अपना जो हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इनके पास कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं होता है और हमेशा ये सबसे ज़्यादा अपना घर में अगर कोई टेंशन में रहता है तो कौन रहता है? हाँ? सबसे ज़्यादा टेंशन, पता नहीं क्या-क्या चीज़ को लेकर ये टेंशन में रहते हैं और सोचिए इनका फ्यूचर क्या है? ये जो बड़ा हो जाएँगे क्या बन जाएँगे ये? है ना? तो कहीं न कहीं इनके पास ये प्रॉब्लम है और लास्ट में हम चलते हैं जो लोअर कैटेगरी है, हमेशा इनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस रहता है, हमेशा इनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, राइट? और इलिटरेसी, टेंशन, स्टेटस कुछ भी नहीं है। इनका फ्यूचर बताओ, आप देखिए ना इनका क्या फ्यूचर है? क्या फ्यूचर बनेगा इनका? है ना? तो हमारे पास मौका है, ये चीज़ को हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है और आते हैं हमें जो मार्केट में अभी आज का डेट में जो ज़्यादा पाए जाने वाले, है ना, नेटवर्कर्स, राइट? और ये हमेशा परेशान है कि नेटवर्कर अपना नेटवर्किंग प्लान को लेकर। है ना? मुझे ऐसा मानना है कि इस रॉयल्टी में आके हमें शायद और कहीं हमारा सर्च खत्म हो जाता है, जितने भी नेटवर्कर्स हैं, रॉयल्टी को अंदर आके क्रिप्टो करेंसी के अंदर आके, हमें ऐसा लगता है कि हमारा सर्च यहीं पे कंप्लीट हो गया और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई प्लान देखने की ज़रूरत नहीं, है ना? कुछ नेटवर्कर होते हैं, कुछ सेट वर्कर होते हैं, जो जेन्युइन नेटवर्कर होते हैं, वो आज रॉयल्टी में लगातार मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर कई सारे ऐसे लोग ऐसे नेटवर्कर्स हमेशा से सोचते आ रहे थे कि यार लाइफ में अगर ऐसा कुछ काम मिल जाए, ऐसे बढ़िया कंपनी मिल जाए, इतना बढ़िया अपलाइन मिल जाए, एक बढ़िया इंडस्ट्री इंडस्ट्री तो है, हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हैं और हमेशा यही सोचते थे यार एक बढ़िया कंपनी मिल जाए ना, मैं तो ये कर दूँगा। एक बढ़िया कंपनी मिलना चाहिए और एक बढ़िया अपलाइन होना चाहिए। अगर ये दोनों सही है ना, मैं तो फोड़ दूँगा, मैं तो तोड़ दूँगा, मैं तो मरोड़ दूँगा। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, आपको आज एक बढ़िया कंसर्ट मिल चुका है और आपको एक बढ़िया अपलाइन भी मिल चुका है। बाकी आपको क्या करना है वो तो समय बताएगा आप क्या करेंगे। और हमेशा ये नेटवर्कर हमेशा आप जिनके पास जाओगे तो ये फेल्योर का कहानी सुनाएँगे आपको, है ना? और ये कहीं न कहीं कभी कंपनी से परेशान तो कभी अपलाइन से परेशान, ऐसा मिलेंगे आपको, राइट? अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप अपलाइन हो और आपको पता है कि मैं कैसा अपलाइन हूँ, तो फिर आप इनसे के साथ ये छाती पे हाथ ठोक के बात कर सकते हैं,
है ना? और हमेशा देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का जो बंदा है बहुत सारा मेहनत करता है, एक्चुअली हमेशा पैसे का प्रॉब्लम रहता है। हाँ, और क्या है, सही टाइम पे हेल्प इनको नहीं मिलता है और ट्रेनिंग प्रोग्राम की कमी की वजह से कई सारे लोग इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं, है ना? तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कशन किया। और इसका जो तीसरा बेसिक है, जो थर्ड पिलर है, वो है सो दो प्रेजेंटेशन, है ना? सब कुछ करने के बाद अगर हमने प्रेजेंटेशन ही नहीं दिखाया तो कुछ भी नहीं हो सकता, राइट? हमें सब कुछ पता चल गया, हमने लिस्ट बना दिया, कॉन्टैक्ट कैसे करना है कर दिया, लेकिन हम प्रेजेंटेशन ही नहीं दिखाएंगे तो क्या हो? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले उसका तैयारी भी करना है कि किस तरह से प्रेजेंटेशन दिखाना है। सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपने बारे में बताना है और सामने वाला टेक एंड गिव इंट्रोडक्शन, है ना? अपने बारे में बताना है और सामने वाले के बारे में पूछना है, जानकारी लेना है। जब सामने वाला को आप जब टेक इंट्रोडक्शन, जब आप उसके बारे में जानकारी लोगे तो आपका आइडिया हो जाएगा कि हमें इस पर्सन को किसी को ऊपर किस चीज के ऊपर हमें इसको ऊपर प्रेजेंटेशन में दिखाना है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको मैं इस बिजनेस के माध्यम से उसको देना चाहूंगा। तो उससे पहले सामने वाला का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, यानी ऐसा कौन सा मोटिवेटिंग फैक्टर है जिसमें सामने वाला इस बिजनेस के अंदर आए, उसको आपको पता करना है। और ये कब, ये जब शुरुआत में जब डिस्कशन होगा तो वहां से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना? और उसके बाद ओवरव्यू। ओवरव्यू मतलब दिमाग को रिफ्रेश करना, राइट? दिमाग को रिफ्रेश करना है और जरूरत के ऊपर काम करना, जरूरत के ऊपर बात करना है। कोई आलतू फालतू इधर उधर का बात नहीं करना, राइट? है ना? जरूरत के ऊपर बात करना है। अब जब हम इंट्रोडक्शन लेंगे उस टाइम हमें पता चल जाएगा, हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि सामने वाला बंदे को जरूरत क्या है ना? और जरूरत के ऊपर बात करना है। और उसके साथ साथ कंपनी प्रोफाइल के बारे में हमें डिस्कशन करना है। आज क्या क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसका शुरुआत क्यों हुआ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, राइट? अब इसके बारे में डिस्कशन करना है और रॉयल्टी के बारे में डिस्कशन करना है, फिर ट्रेडिंग के बारे में डिस्कशन करना है। कंपनी प्रोफाइल के अंदर हमें डिस्कशन क्या क्या करना है, क्रिप्टो करेंसी, कॉइन मार्केट क्या, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, बाइनेंस क्या है, रॉयल क्यू क्या काम करता है। यहाँ तक हमने जब जब उसको हमने नॉन वर्किंग पार्ट हमने दिखा दिया, यहाँ तक उसको समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या दिखाना है, प्रोडक्ट प्लान। हाँ, कंपनी प्रोफाइल, वहां पे कंपनी प्रोफाइल में क्रिप्टो के बारे में डिस्कशन करना है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करने के बाद क्रिप्टो इंडस्ट्री के भविष्य कैसे बन सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करने के बाद ये ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें एक अच्छा कैरियर कैसे बनाना है ना? क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे पॉसिबिलिटी है तो बहुत सारे चैलेंजेस भी है। तो हमने चैलेंजेस को डिस्कशन करने के बाद उस चैलेंजेस से हम कैसे ओवरकम कर पाए, तो उसके बाद हमारा प्रोडक्ट प्लान है, उसके बाद फिर शेयर करना है, यानी रॉयल क्यू के बारे में जानकारी देना है। और रॉयल क्यू के बारे में जानकारी देने के बाद रॉयल क्यू कैसे काम करता है, उसका क्या स्ट्रेटेजीज है, कैसे काम करता है, इसको डिस्कशन करने के बाद यहाँ तक हमारा नॉन वर्किंग पार्ट खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आता है इसका बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान फिर उसके बाद आप उसका बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं। फिर सब कुछ कंप्लीट होने के बाद फिर उसके बाद आपका जो प्रेजेंटेशन खत्म होगा वो इफेक्टिवली क्लोज होना है। इफेक्टिव क्लोज इन द सेंस जिसके ऊपर मतलब जरूरत को पूरा करते हुए प्रेजेंटेशन को आपको खत्म करना है। शुरुआत में हमने जो आइडेंटिफाई किया था इनका क्या चीज जरूरत है, उसको पूरा करते हुए हमें इफेक्टिव क्लोज करना है। और उसको बाद ये सबसे पहली चीज, ये काम करना ना भूलिएगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम नेगेटिविटी। आप उसको करना नेगेटिविटी से, नहीं तो फिर वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपका हर काम खराब हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं लास्ट, जो बेसिक्स है, इसका जो लास्ट पिलर है उसको बोलते हैं फॉलोअप। फॉलोअप दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी फॉलोअप, दूसरा होता है सेकेंडरी फॉलोअप। और जो फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फॉलोअप का कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी तक हमने जो काम किया 80% काम कर दिया, राइट? बस अभी 20% काम बाकी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फॉलोअप जो 20% का काम बाकी है, ये 20% काम के अंदर आपका 80% मेहनत छुपा हुआ है। और ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको करना अनिवार्य है, और इसको करना नहीं है, इसको करते रहना है जब तक सामने वाला बंदा हमारा साथ ना आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉलोअप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्राइमरी फॉलोअप सेकेंडरी फॉलोअप दो तरह का होता है। प्राइमरी फॉलोअप क्या होता है, जैसे हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है तो तुरंत हमें प्राइमरी फॉलोअप करना है ना। प्राइमरी फॉलोअप स्टार्ट्स व्हेन प्लान इज ओवर। आफ्टर प्रेजेंटेशन आस्क दिस क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस है हमें पूछना है। अब हम कभी इसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। फॉलोअप का एक एक नहीं, दो दो तीन तीन दिन का सेशन चलेगा कि किस तरह से हम बेटर फॉलोअप कर सकते हैं। ये अभी कुछ क्वेश्चंस है
और उसको प्रेजेंटेशन के बाद उसको सारा सारा एक क्वेश्चन उसको करना है, तो उसको क्वेश्चन करना है, राइट। और क्वेश्चन करने के बाद अब जब आप उसको प्रेजेंटेशन के बाद आपने ये जो सवाल किए, मैं सवाल को थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। आपने प्रेजेंटेशन के बाद आपने जो सवाल किए कि अभी हमने जो प्रेजेंटेशन देखा जिसमें 2 टाइप का इनकम कि रॉयल क्यू को एक्टिव करके बिना काम करे अपना अकाउंट में फंड रख के मंथली 5% से लेकर 25% तक कमा सकते हैं। ये सबसे पहला काम था रॉयल क्यू का। और जो दूसरा है इसका रेफरल प्रोग्राम में काम करके दिन का $10 से लेकर $10,000 तक कमा सकते हैं। तो दोनों पार्ट में से सबसे बढ़िया आपको क्या लगा? सबसे पहला सवाल आफ्टर प्रेजेंटेशन, सबसे पहला क्वेश्चन ये करना, राइट। प्रेजेंटेशन के बाद आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? सामने वाला कुछ भी बोलेगा, उसको बोलेगा कि चलो एक्टिवेट करके अपना पैसा अपना अकाउंट में रख के वहां से कमा सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा। कोई बोलेगा कि मुझे रेफरल प्रोग्राम, लोगों को हेल्प करना, लोगों को सपोर्ट करना, नए नए लोगों से डेली मिलना, है ना, नया नया चीज, नए लोग लोग है ना, हर मतलब किसी को कुछ भी लग सकता है अच्छा। तो आपको उनको वो तुरंत वही बोलना है कि चलो बढ़िया सर, जो चीज उनको अच्छा लगा आप उसको बोलते हैं ट्रिपल एफ फॉर्मूला, यानी फील्ड फील्ड फाउंड। ट्रिपल एफ फॉर्मूला यानी जो आपको अच्छा लगा, यानी मैं भी वैसा ही हूँ और मुझे भी वही अच्छा लगा था जो आपको अच्छा लगा। यानी आप जैसे सोचते हैं मैं भी वैसा ही सोचता हूँ, आप जैसे मैं भी वैसा ही हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट सवाल, अगर हमारा एक्सपर्ट टीम आपको सपोर्ट और गाइड करें तो इसमें ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते या हम मिलकर बहुत बढ़िया से कर सकते हैं? तो सामने वाला बंदा यही बोलेगा, आंसर देगा कि अगर टीम हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा तो हम मिलकर बढ़िया से कर सकते हैं। सामने वाला का आंसर यही आएगा डेफिनेट 100%। फिर आप उसको तीसरा सवाल करना है, तो आप इसको फुल टाइम करना चाहेंगे या पार्ट टाइम? आप इसको फुल टाइम करना चाहेंगे या पार्ट टाइम? सामने वाला बंदा कभी ये आपको बोलेगा कि नहीं सर अभी तो मेरा काम है, इसको पार्ट टाइम शुरू करते हैं। हाँ, अगर मान लो यहाँ से बढ़िया इनकम हुआ तो इसको सर फुल टाइम करेंगे। चलो, आपको ये पूरा हरी झंडी मिल चुका है। सामने वाला बंदा बोला मुझे ये पार्ट अच्छा लगा और सामने वाला बंदा ये भी बोला कि अगर 100 टीम हेल्प करेगा तो मैं मिलकर कर सकता हूँ, कर सकते हैं। और यहाँ पे सामने वाला बंदा आके ये भी बोल दिया कि मैं पार्ट टाइम में इंटरेस्ट हूँ, यानी हरी झंडी उसने दे चुका है। तो आपका इसके बाद आपका ये जो सवाल है, आपको ये सवाल करना है, तो सर आप अपना अकाउंट से बाइनेंस अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करोगे? कैसे ट्रांसफर करोगे? फोन पे से करोगे या गूगल पे से? अब आपको ये सवाल करना बहुत जरूरी है और आपको ये सवाल से उनका आपका उनका कंफर्मेशन मिल जाएगा ये सवाल करने से, राइट। आप उनको ये पूछना कि सर अपना अकाउंट से बाइनेंस अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करोगे सर, फोन पे से या गूगल पे से? सामने वाला आपको क्या लगता है, सामने वाला बंदा अगर बोल देता है कि फोन पे से करेंगे तो अब क्या बाकी रह गया? लेकिन हमें ये सवाल तो करना है ना। फिर उसके बाद चलो मिलकर स्टार्ट करते हैं। तो आधार कार्ड पैन कार्ड लाइए, अकाउंट खोलिए और शुरुआत करिए, राइट। और ये बहुत इजी मैंने बोल दिया आपको, लेकिन यहाँ पे तो खेल तो यहाँ से शुरू होगा जब उन्होंने ऑब्जेक्शन देंगे। ऑब्जेक्शन देगा, ऑब्जेक्शन क्या क्या आ सकता है ना। मतलब लोग काम नहीं हुआ तो, काम नहीं चला तो मैं आपका जैसा बोल नहीं पाऊंगा, है ना। पहले 2-4 दोस्तों से बात करता हूँ, वो कर लेंगे तो मैं भी कर लूंगा। मुझे लगता है कि जो मुझे प्लान दिखा है वो सपोर्ट मुझे नहीं कर पाएगा, राइट। कई बार आप सीनियर बन के जाते हैं, आप उसको बाद में फॉलोअप करते हैं तो उसको लगता है कि सर मुझे जो 15 प्रेजेंटेशन दिखा है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और फिर कोई बोलता है यार घर घर जाना पड़ेगा, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ, राइट। मेरे दोस्त शायद ज्वाइन नहीं करेंगे इसको, है ना। और क्या है, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में फेल्यूर है, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया है। तो आपको ये ऑब्जेक्शन आने आएगा। कैरियर सेफ नहीं है यार, 2-3 साल के बाद यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता है और पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो कुछ बोलेगा, ये सेकेंडरी फॉलोअप की बात कर रहा हूँ, जब सेकेंडरी फिर कुछ बोलेंगे कि नहीं पापा मना कर रहे हैं, राइट। फिर क्या बोलेगा, मनी प्रॉब्लम है, सबसे खतरनाक मतलब प्रॉब्लम है यहाँ पे मनी प्रॉब्लम। फिर क्या है, टाइम प्रॉब्लम, मेरे पास समय नहीं है। और क्या है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है ऐसा काम में। और क्या है, चेन सिस्टम, यानी 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8 ऐसे करना, चेन सिस्टम है क्या, है ना। तो कोई बोलेगा मेरा एजुकेशन कंप्लीट है। कोई अगर आप किसी पर्सन को, किसी अगर बड़े बड़े आदमी को दिखाएंगे तो वो बोलेगा, बोला अच्छा मैं नहीं, मेरा बेटा एक्सपर्ट है, मेरा बेटा कर लेगा इधर। मेरे को तो इतना नहीं आता है, मेरा बेटा तो यहाँ पे पता नहीं क्या क्या कर लेगा, है ना। तो वो इस तरह से आपको टाल देंगे, आपको ऐसे बोल के। फिर क्या गारंटी है, गारंटी वारंटी सब मांगते हैं, क्या गारंटी है ना। तुमने कितना पैसा कमाया? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ऑब्जेक्शंस आएगा। और ये जो जितने सारे का सारे ऑब्जेक्शन है, इसका खतरनाक आंसर हमारे पास, है ना। खतरनाक आंसर है इनका ऑब्जेक्शन, मतलब 5-5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, राइट। और ये कुछ सवाल आएगा आपके पास और फॉलोअप के दौरान
जब सेकेंडरी फॉलोअप करोगे और ये सवाल का आपको जवाब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने तो क्वेश्चन बता दिया, बस आप आंसर रेडी करके चले जाओ, काम खत्म। क्वेश्चन तो डिक्लेयर हो गया ना सर। अब प्रॉब्लम क्या है? अब आंसर पहले ही से ले लो, यही सवाल आएगा, इसका आंसर ले लो, बस इतना ही है। उससे को जिसको छोड़ के और कोई सवाल नहीं है। 20 साल से नेटवर्क, 20-25 साल, 30 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लोग, ये इसका क्वेश्चन 10 साल पहले, 15 साल पहले जो क्वेश्चन था, आज भी वो क्वेश्चन आएगा। कोई नया क्वेश्चन नहीं है। हाँ, आज आप क्रिप्टो के अंदर हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा और नॉलेज होना चाहिए क्रिप्टो रिलेटेड, राइट? तो और ये सारा का सारा उनका सवाल आ गया, उनका ऑब्जेक्शन आ गया, और हमें उनका ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, अपना बातों से उनका मतलब उनका जो डाउट है उनको आउट करना है ना? आपका स्किल से, आपका नॉलेज से उनका डाउट को आउट करना है, राइट? और उसके बाद कुछ ऐसा चीजें हैं जो हमें उनको सुनना नहीं, हमें उनको दिखाना है। सेकेंडरी फॉलोअप पे इफेक्टिव टिप्स फॉर क्रैक ए रिजल्ट। आपको एक ऐसा ऐसा टिप्स बताऊंगा अभी जो आपका रिजल्ट क्रैक करने में आपको मदद करेगा, राइट? कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिक पॉइंट ऑफ फॉलोअप। कुछ फॉलोअप का पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर अगर हमने डिस्कशन करेंगे तो आपका रिजल्ट 100% मतलब क्रैक हो जाएगा। आज नहीं तो 1 महीने के बाद करेगा। और अगर वो बंदा नहीं भी करेगा ना, फिर भी जब आप अगर इस चीज को, अगर आपने इस टिप्स को, अगर आपने उसको, इस जो चीजें मैं अभी जो बताऊंगा उसको अगर आपने इंप्लीमेंट करके आए, तो सामने वाला बंदा बताएगा आपको, बोला यार शाबाश यार, मजा आ गया आपसे बात करके, बड़ा अच्छा लगा, मजा आ गया। तो सर मैं आज नहीं, आज प्रॉब्लम है, मैं डेफिनेटली आपके साथ आऊंगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आज नहीं तो बंदा 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद आपके साथ आए। जिसको बोलते हैं ESBI क्वाड्रेंट। हर दिन हमारा जो रात को 9 बजे मतलब SS वाजपेयी सर का जो प्रोग्राम होता है, वहां पे शुरुआत में ये चीज बताते हैं, ESBI एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस इन्वेस्टर, ये क्वाड्रेंट है। इसको बारे में हमें अगर डिस्कशन करना है, बढ़िया से बता दिया सामने वाले को, और इसको बताने के बाद सामने वाले को यही सवाल करना है कि सर आप मुझे बताइए, आप कौन सा कैटेगरी में आना पसंद करेंगे? तो सामने वाला बंदा जरूर बोलेगा मुझे बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आना है। तो आप उसको वहीं पे सवाल करना है, सर मुझे बताइए, तो आज क्या आपके पास रॉयल क्यू को छोड़कर, क्या आपके पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है जो आप इसको बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी में आपको ला सकता है? बोला नहीं। तो सर आप सही में बिजनेसमैन इन्वेस्टर कैटेगरी में आने के लिए मतलब तैयार है? बोला यस, सही में मैं आना चाहता हूँ। तो सर क्या अब रॉयल्टी को छोड़ के कोई रास्ता है? सामने वाला बंदा बोलेगा नहीं है। तो फिर यहाँ पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सामने वाला बंदा यही बोलेगा कि मुझे रॉयल क्यों करना पड़ेगा। तो फिर दूसरा है सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल। इसके बारे में हम कभी डिस्कशन करेंगे, और बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल। और क्या है, 1 साल का उसके सामने उसका ब्लूप्रिंट रखना कि 1 साल के अंदर यहाँ पे क्या हो सकता है। एक ये साल का प्लान उनके सामने रखना है कि एक अगर आज से हम शुरुआत करते हैं तो 1 साल के अंदर हमारा लाइफ में क्या हो जाएगा। तो जब आप 1 साल का उसको दिखाओगे कि 1 साल के बाद हमारा लाइफ में क्या क्या होगा, तो आप जब बताओगे कि सोचिए सर, जब अगर आपके पास 1 साल के बाद आपके पास ये चीज हो जाएगा, तो आप सोचिए आपको कैसा फील होगा। सामने वाला बंदा क्या बोलेगा? मुझे अच्छा होगा। तो इस चीज को हासिल करने के लिए अगर आज ही हमको शुरुआत करना पड़े, तो आप क्या करना चाहेंगे? आपको सही में ये चीज को करने पाने के लिए, अचीवमेंट करने में सीरियस है? बोला हाँ। तो इसको करने के लिए, इसको छोड़कर अगर आज हम इसको शुरुआत नहीं करते, तो क्या ये 1 साल के बाद ये मिल जाएगा? बोला नहीं। तो आपको 1 साल के अंदर चाहिए? बोला हाँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सामने वाला बंदा बोलेगा कि आज ही शुरुआत करना पड़ेगा, है ना? और ये जो पॉइंट है, इसको इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने से सामने वाला उसका नो को आप यस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सामने वाला 10 बार बोल देगा कि रॉयल क्यों करना है, आज ही करना है, अब भी करना है, वो बोलेंगे, आपको नहीं बोलना, वो बोलेंगे, राइट? अब यहाँ पे और एक चीज दिखाना है, पावर ऑफ नेटवर्क, जहाँ पे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आके हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, समय की आजादी और आर्थिक आजादी को प्राप्त कर सकते हैं। उसको आप कैसे प्रूव करोगे? तो ये वो चीज है, पावर ऑफ नेटवर्क। यहाँ पे आप दो चीज को उसको प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पे टाइम फ्रीडम कैसे मिलेगा और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगा यहाँ पे, है ना? और उसके बाद सिक्योरिटी। आज दुनिया में हर इंसान चाहता है लाइफ सिक्योर हो। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के कुछ टिप्स है, कुछ चीजें हैं, है ना? जो अगर हम सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो सामने वाला बंदा डेफिनेटली आपके साथ आएगा। और उसके बाद मिलियनरी माइंडसेट। आज दुनिया में जो सक्सेसफुल पर्सन है, उनका माइंडसेट किस तरह का है, वो किस तरह से काम करते हैं। अगर आपने इसको आपने बढ़िया से डिस्क्राइब कर दिया उनके सामने, तो सामने वाला बंदा एग्री हो जाएगा आपके साथ काम करने के लिए। और यहाँ पे और एक चीज है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, है ना? और इसके बारे में आपको डिफरेंस बताना है। और डिफरेंस बताने के बाद फिर सामने वाले को सवाल करना है कि सर आप कौन सा कैटेगरी, कौन सा इनकम लेना चाहोगे? सामने वाला बंदा बोलेगा पैसिव इनकम। तो आप उनको बोलोगे कि रॉयल्टी को छोड़कर कोई रास्ता है? बोलेगा नहीं। तो आप फिर उनको सवाल करना है, तो फिर सर पैसिव इनकम लेने के लिए आपको अभी क्या करना पड़ेगा? सामने वाला बंदा बोलेगा मुझे रॉयल्टी ही करना पड़ेगा।
मुझे क्रिप्टो करेंसी के अंदर आना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद जॉब वर्सेस नेटवर्क, आप इसको डिफरेंस बताना है, राइट। और उसके साथ ट्रेडिशनल इनकम और रॉयल्टी का इनकम दिखाना है उनको कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हम कैसे इनकम करते हैं, रॉयल्टी के अंदर आके कैसे इनकम होगा। और इसको दिखाने के बाद फिर उसके बाद इन्फ्लेशन रेट बताना है कि महंगाई आज कितना दर के दर बढ़ते जा रहा है, और आप इस बिजनेस के अंदर आके कितना हम लोग इस महंगाई को बीट कर सकते हैं। और उसके बाद रियलिटी ऑफ लाइफ का जब आप रियलिटी बताओगे, तो इतना सारा चीज आपको जब सेकेंडरी फॉलोअप के अंदर आप ये पॉइंट को ऊपर डिस्कशन कर दिया, तो माय डियर फ्रेंड्स मुझे ऐसा विश्वास है कि आज तक मैंने जिसके साथ ये चीज लगाया हूँ वो 100% रिजल्ट कन्फर्म हुआ, 100%। और यही वो चीज है जो हमको सीखना है। इसको सीखते सीखते हमें इस चीज का मास्टर करना है। अगर इस चीज को हमने सीख गया, आपको पता नहीं है ये जो चीज मैं यहाँ पे जो रखा हुआ है ना, बेसिक पॉइंट ऑफ फॉलोअप, ये मैंने इसका खाली नाम लिख के दिखाया, इसके बारे में मैंने डिटेल्स में बताया नहीं। अगर यही वो चीज अगर आपने सीख गए, तो ये वो हथियार है, तो आपका कभी भी ये ब्रह्मास्त्र है, पशुपतास्त्र अस्त्र है, नारायण अस्त्र है, पता नहीं है, हर अस्त्र है ये, किस जगह पे कौन सा हथियार का, कौन सा शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को सीखे, तो जिस जगह पे जो हथियार चाहिए उसको यूज कर लीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मुझे ऐसा लगता है हमारा समय हो चुका है, और मैंने तो जस्ट खाली इसका ऊपर फास्ट फॉरवर्ड तरीके से मैंने बता के चला गया, लेकिन इसके ऊपर हम डिटेल्स में इन डेप्थ हमने डिस्कशन नहीं किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिएगा, और मैं एक 7 दिन का प्रोग्राम डिजाइन कर रहा हूँ, जो लगातार हम 7 दिन उस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। और ये 7 दिन के अंदर मैंने जो चीज आपको यहाँ पे दिखाया, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, राइट। मैं हमारे जो जी जो सर जी। लीडर्स हैं, मैं उन लीडर के साथ डिस्कशन करूंगा, ऐसा कौन सा समय तय करेंगे हम सब लीडर मिलकर, और हम एक डिसीजन, एक समय और एक मतलब कब से शुरुआत करेंगे, उसको हम लोग डिस्कशन करने के बाद मैं चाहूंगा ये जो 7 दिन का चीज है, जो मैं जानता हूँ आपको, मेरा मेरा जो 7 साल का एक्सपीरियंस है इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मैं आपको 7 दिन के अंदर देने का कोशिश करूंगा। और बहुत जल्दी हम उस प्रोग्राम को डिजाइन करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बस मुझे बात करना है और उस समय फिक्स करना है, और हम उसको डिस्कशन करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, गारंटी के साथ, अगर आपने ये चीज सीख गए, आपने यही पे आपके सामने, ये आपके सामने जो चीजें रखा हुआ है, अगर इसको दिखाने में आप मास्टरी कर लिए, तो दोस्त कहीं जाने की जरूरत नहीं, रिजल्ट आपके सामने रहेगा। और बाकी ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, ये जो 10-15 क्वेश्चन है, और इसको आपने बढ़िया से सीख गए, सामने वाला का क्वेश्चन आया, उसका ऑब्जेक्शन दिया, आपने दिया कि झटके में उसका ऑब्जेक्शन खत्म। 15 का 15 सवाल का जवाब आप 10 मिनट 15 मिनट के अंदर दे सकते, 1 मिनट में उसका ऑब्जेक्शन खत्म। तो इस चीज को हम लोग सीखने के लिए समय तो लगेगा दोस्त, और मैं डिस्कशन करके हम डिजाइन करेंगे। और बस मैं आप सबसे से वैसे यही चाहता हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, आज हमें इतना बड़ा कॉन्सेप्ट मिला है ना, हम अपना सेल्फ डिपेंडेंट होकर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। ना कोई कंपनी है, ना कोई मालिक है, आप खुद ही मालिक है। ना कोई पेमेंट, मतलब कब पेमेंट मिलेगा ऐसा नहीं है, जो होगा इंस्टेंट होगा, पूरा डिसेंट्रलाइज है यार। इससे छोड़ के और बढ़िया कॉन्सेप्ट काम कहाँ मिलेगा इस आज के दिन। हर चीज आप मोबाइल पे कर सकते हैं। और रॉयल क्यू के बारे में, क्यों रॉयल क्यू करना है, उसका तो बहुत सारा 1-2 घंटे का सेशन है, रॉयल क्यू क्यों करना है ना। आपको अगर इतना बड़ा इंडस्ट्री मिला है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, तो माय डियर फ्रेंड्स, समय ऑलरेडी किसी का 2 महीना खत्म हो गया है, किसी का 6 महीना खत्म हो गया है, किसी का 1 साल खत्म हो गया है, लेकिन अभी तो हमारा तो शुरू हुआ है ना। और आप आज के बाद जो चीजें मैंने बताया, इसको अगर हम फॉलो करेंगे, कंटिन्यूस काम करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका अचीवमेंट और आपका सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, बस आपको बने रहना है, डटे रहना है, और आपका जो सीनियर है, सीनियर को जैसे बोलेगा वैसे सीनियर को बात को फॉलो करना है। और यही वो चीजें हैं, और इसको छोड़कर और कुछ भी नहीं है। इन लोगों को, वो जब वो ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने आज करोड़ रुपया बनाया है इस इंडस्ट्री में, उन्होंने भी यही काम किया। और इसको वही लोग तो ये बताए, सक्सेस होना कोई नया रास्ता आपको बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी रास्ता बन चुका है, बस आप लोगों को उसको फॉलो करने की जरूरत है। तो थैंक यू रुबुल जी। इसी के साथ आज का प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करते हैं, समय हो चुका है। और बाकी हम डिस्कशन करेंगे जब हम कब 7 दिन का प्रोग्राम डे बाय डे हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। बाकी मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीजें समझ में आया होगा, इस बिजनेस के अंदर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो समय हो चुका है, इसी के साथ मैं अपना बात को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। थैंक यू, विश ऑल द वेरी बेस्ट। ओवर टू यू मिस्टर रुबुल जी। क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच सर, व्हाट ए वंडरफुल सेशन।
और बहुत धन्यवाद सर आपको इस आज का इस शानदार सेशन के लिए, आपका मूल्यवान टाइम के लिए सर। और वाक़ई में आज का सेशन बहुत सर इम्पोर्टेंट रहा सर, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी पार्टिसिपेंट सेशन के अंदर है सभी के लिए आज का सेशन उनका बिज़नेस ग्रोथ करने के लिए, उनका ज़िंदगी में एक बदलाव लाने के लिए, इसी रॉयल क्यू में सक्सेस होने के लिए और V6 बनने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होगा आज का जो सेशन में जो डिस्कशन किया, जिन्होंने आज अटेंटिव इस सेशन को अटेंड किया और जिन्होंने नोट डाउन किया सर। रियली सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका टाइम के लिए। और थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल टीम लीडर्स, ऑल चैंपियंस, ऑल एसोसिएट्स, आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद आज सेशन को सक्सेसफुल करने के लिए, अटेंड करने के लिए। और दोस्त और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितने भी पार्टिसिपेंट है 46 पार्टिसिपेंट अभी हमारे साथ कनेक्टेड है और एंड तक 50 पार्टिसिपेंट है, इसीलिए दोस्त आप लोग सीखने के लिए तैयार रहे, इसीलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और चीज़ एक चीज़ करना साथ, जो चीज़ हम लोग के साथ शेयर किया, लिस्ट बनाना है, कॉन्टैक्ट इन्विटेशन करना है, एसटीपी दिखाना है और क्लोजिंग करना है दोस्त। आज ही, अभी, आज नहीं दोस्त, अभी, आज संडे है, मैं मतलब उम्मीद कर रहा हूँ आज सभी ने फ्री होंगे दोस्त, अभी ही बैठना है और लिस्ट बनाना है सर। अभी सभी लोगों ने अभी, इंक्लूडिंग मी, इवन मी, मैं भी अभी बैठ बैठ के लिस्ट बनाऊँगा, एक रिफ्रेश लिस्ट बनाऊँगा। बस अभी लिस्ट बनाना है और बनाने के बाद दोस्त आज ही कॉन्टैक्ट शुरुआत करना है। और आज हमारा जो मीटिंग होने वाला है रात को, वो एक पूरा खचाखच भरा होना चाहिए, अभी जैसे इस सेशन हुआ सर। बस इतना ही सर, बस कनेक्टेड रहिए, जोश-जुनून के साथ सीखिए और सिस्टम से कनेक्टेड रहिए। सिर्फ आज ही सेशन अटेंड नहीं करना है, हर दिन ऐसे ही करना है। और सर जैसे बताया, और एक कोर्स सर ऑलरेडी डिजाइन किया है जो 1 हफ्ते का है। सर ऑलरेडी थोड़ा-सा इस बारे में डिस्कशन किया है और टोटल डिस्कशन करने के बाद वो डेट डिक्लेयर होगा और वो सेशन कंटिन्यू होगा सर। बस कनेक्टेड रहना है, एक्टिव रहना है, ग्रुप में एक्टिव रहना है और ऑफलाइन के साथ भी एक्टिव रहना है। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट। जय रॉयल क्यू, जय टीम ओडिशा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।